नमस्कार, एमपी का रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। 2024 यानी अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है। देश में होगा सबसे बड़ा चुनाव, आम चुनाव, और तमाम पार्टियों की धड़कनें अब तेज होने लगी हैं। काम के दावे तो खूब किए जा रहे हैं, लेकिन जनता सांसदों के काम का बना रही अब आखिरी रिपोर्ट कार्ड। इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और सांसद के तौर पर विशेष योगदान क्या रहा। और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों फैसलों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो, एमपी का रिपोर्ट कार्ड। आज हम आपको दिखाएंगे गाजियाबाद के सांसद जनरल वीके सिंह का रिपोर्ट कार्ड। गाजियाबाद सीट से जनरल वीके सिंह लगातार 2 टर्म से यानी कि 2 बार से सांसद हैं। मोदी कैबिनेट में विदेश राज्य मंत्री के तौर पर बेहतरीन काम करने का अनुभव रहा है। लीबिया, यूक्रेन और यमन में फंसे भारतीयों को कुशलता से बाहर निकालने पर देश में जनरल वीके सिंह के लिए तालियां बजी। इस वक्त मोदी कैबिनेट में सड़क परिवहन राजमार्ग उड्डयन राज्य मंत्री भी हैं। हम आपको दिखाएंगे सांसद वीके सिंह संसद में किए काम का रिपोर्ट कार्ड। कितने नंबर संसद में किए काम पर मिले हैं और गाजियाबाद की जनता अपने सांसद के रिपोर्ट कार्ड में कितने नंबर दे रही है। और आखिरी में आपको बताएंगे कि सांसद वीके सिंह के रिपोर्ट कार्ड में आखिर क्या लिखा है, पास या फेल। लेकिन पहले देखते हैं ये एक रिपोर्ट। गाजियाबाद, गेटवे ऑफ यूपी, जो दिल्ली की सीमा से सटा हुआ है। कहा जाता है कि 10 साल पहले गाजियाबाद की छवि थी समस्या, विकराल, समाधान, नदारद। किसी भी सांसद के लिए गाजियाबाद में विकास एक बड़ी चुनौती रही है। ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि गाजियाबाद के सांसद जनरल वीके सिंह ने यहां काफी काम किया है। उत्तर प्रदेश के इस हाई प्रोफाइल सीट पर इसके गठन से ही बीजेपी का कब्जा रहा है। 2008 से पहले गाजियाबाद हापुड़ संसदीय क्षेत्र का हिस्सा था। 2009 में बीजेपी से राजनाथ सिंह यहां से सांसद बने। 2014 में यहां से जनरल वीके सिंह को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया और उन्होंने करीब 5 लाख रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीतकर सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त कर दी। जनरल वीके सिंह दोबारा 2019 में भी गाजियाबाद से सांसद चुने गए। गाजियाबाद लोकसभा में करीब 20 लाख मतदाता हैं और यहां की कुल आबादी 23 लाख से ज्यादा है। इस लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें हैं: लोनी, मुरादनगर, साहिबाबाद, मोदीनगर और गाजियाबाद। गाजियाबाद में वोट देने का पैटर्न पिछले कुछ सालों से बदला तो जरूर है, लेकिन जातीय समीकरण को भी समझना बहुत जरूरी है। गाजियाबाद की कुल 23 लाख आबादी में ओबीसी करीब 19.5% है, मुस्लिम 15.8%, दलित 12%, ब्राह्मण 11%, वैश्य 6.5%, जाट 6.1%, त्यागी 5.2%, गुर्जर 2.8%, ठाकुर 2.4% और यादव 2%। राजधानी दिल्ली से सटे होने के कारण यहां विकास की रफ्तार दिखती तो है, लेकिन कई स्थानीय समस्याओं से यहां की जनता परेशान है।
मसलन विकास के तमाम दावों के बावजूद यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, पानी की किल्लत, बिजली समस्या, महिला सुरक्षा और ट्रैफिक जाम से भी लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही। अगले साल आम चुनाव है और एक बार फिर जनता वोट देने के लिए तैयार है। इंडिया न्यूज ने सांसद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन उपस्थिति, सवाल, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान क्या है। और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं सांसद वीके सिंह के रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। पास या फेल, तो कैसी है गाजियाबाद लोकसभा सीट, क्या है यहाँ के मुद्दे और इस सीट पर पार्टियों का इतिहास कैसा रहा है, ये पूरी जानकारी आप देख रहे थे। गाजियाबाद की जनता कई पैमानों पर सांसद जनरल वीके सिंह का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद वीके सिंह की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं सांसद वीके सिंह का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा। जी हाँ, ये आपने देखा, उनका योगदान कैसा रहा। विशेष योगदान के आधार पर 10 में से कितने नंबर मिल रहे हैं। जी हाँ, संसद में उपस्थिति की बात करें तो जनरल वीके सिंह करीब 60% उपस्थित रहे, 60%। सदन में गाजियाबाद और देश हित में सांसद वीके सिंह हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। 2019 के बाद संसद में वीके सिंह ने करीब 60% सवाल पूछे हैं जो गाजियाबाद और देश हित से जुड़े रहे हैं। वहीं सांसद निधि की अगर बात करें, जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, सांसद वीके सिंह करीब 50% से ज्यादा सांसद निधि का उपयोग कर चुके हैं। पिछले 5 साल में गाजियाबाद में किए गए विशेष काम और देश हित में वीके सिंह का विशेष योगदान भी काफी बेहतर दिखाई दे रहा है। करीब 70% उनका विशेष योगदान दिख रहा है। काफी एक्टिव सांसद के तौर पर वे जाने जाते हैं। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान के आधार पर गाजियाबाद के सांसद वीके सिंह को 10 में से 6 नंबर मिल रहे हैं। जी हां, 6 नंबर। तो आपने देखा, गाजियाबाद के सांसद वीके सिंह को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 6 नंबर मिले हैं। थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज ग्राउंड, जी हां ग्राउंड सर्वे, यानी गाजियाबाद लोकसभा सीट की जनता के मन की बात, जी हां जनता के मन की बात जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन उससे पहले गाजियाबाद की जनता सांसद के काम से कितना खुश है, कितने काम पूरे होते दिख रहे हैं, आइए वो भी देखते हैं। उनका काम सही है, जो भी कर रहे हैं अभी तक जो करा है और उससे पहले भी करा है और सही काम कर रहे हैं और होना भी है। सांसद ऐसे ही होना चाहिए जैसा अब है वीके सिंह। आम जनता से मिलते हैं, हारी मुसीबतों में भी जाते हैं, किसी दुख परेशानी होती है वहाँ भी अक्सर जाते हैं, कि शादी ब्याह में भी जाते हैं और आम आदमी जब जाता है तो उसकी फरियाद भी सुनी जाती है। देखिए सर, सांसद जी ने जितना काम किया है जमीनी से जुड़ के किया है और हम सबके तो बहुत ही समीप रहे हैं। हमारे सांसद जी बहुत ही नज़दीकी से हमारी बात सुनते भी हैं, समझते भी और कार्य भी कराते हैं। काम बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। हमारे शहर के अंदर हर व्यवस्था के अंदर उनका बहुत अच्छा कार्य दिखाई दे रहा है, जो शहर के अंदर व्यवस्थाओं पे दिखाई दे रहा है हर तरीके की, चाहे वो बिजली की व्यवस्था हो। पहले हमारे यहाँ पर बिजली की जो है दिन में 8-8 घंटे बिजली जाया करती थी, आज हमारे यहाँ पर पूरे 24 घंटे बिजली की व्यवस्था पूरे सुचारू रूप से मिल। लेकिन ऐसा नहीं है कि सांसद जनरल वीके सिंह के काम के सभी मुरीद हो, यानी कि सभी तारीफ कर रहे हो। कई लोग हैं जो सांसद के काम पर सवाल भी उठा रहे हैं। सांसद जनरल वीके सिंह के क्षेत्र में क्या नहीं रहते हैं, ऐसे भी आरोप लग रहे हैं। देखते हैं गाजियाबाद लोकसभा की जनता के दिल में आखिर क्या है।
ये अपने निवास पे तो आज तक दर्शन हुए नहीं है इनके। और काम आप देख सकते हैं, जाकर देखिए देहातों में जाकर नहीं, साधक की पुलिया पार करके देखिए कितना वो हो रहा, गंदगी भरी पड़ी है, नालियाँ भरी पड़ी है इनके संसद निवास में कभी मिले ही नहीं है, ये आम जनता से कभी नहीं मिले। स्वच्छता के ऊपर थोड़ा काम अभी और ज़्यादा बढ़ना चाहिए। जगह जगह अभी हमारे कबाड़ जो हो जाता है वो इकट्ठा हो जाता है, उसकी रिसाइकलिंग होनी चाहिए, ये काम है अभी। काम तो पता नहीं जी, देखो हमने तो यहाँ तो बहुत ही कम, कभी ऐसा आना जाना हुआ नहीं, कभी देखा नहीं इतना हमने। मतलब अगर ज़मीनी स्तर पे बात करें तो हमने नहीं देखा उन्हें, आम जनता से मिलते हुए नहीं। भाई वही है ना कि हम आम जनता में ही है, तो कभी ऐसे देखा नहीं उन्हें। आपने अगर तारीफों के पुलिंदे सुने तो शिकायतें भी आपने देखी और सुनी। तो जैसा आपने देखा, संसद में किए गए काम पर जनरल वीके सिंह को 10 में से 6 नंबर मिले हैं, लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास माने जाएंगे? ऐसा नहीं है, बल्कि जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला होगा। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों का जवाब गाजियाबाद की जनता ने खुले दिल से दिया है। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सवालों का क्या जवाब निकलकर सामने आया है, ये भी देखते हैं। क्या आपके सांसद क्षेत्र में रहते हैं? हाँ कहने वाले 56.80% लोग कहते हैं हाँ। नहीं कहने वाले 34.21% लोग कहते हैं नहीं। पता नहीं और कह नहीं सकते में 8.99% लोग कहते हैं पता नहीं। क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? हाँ कहने वाले कहते हैं 63.61%। जी हाँ नहीं कहने वाले 31% और पता नहीं कह नहीं सकते में 5.39%। जी हाँ, क्या पार्टी के आधार पर वोट देंगे आप? क्या पार्टी के आधार पर आप वोट देंगे? हाँ वाले कहते हैं 50.39% और नहीं कहने वालों में 35.10%। पता नहीं कह नहीं सकते 14.51% लोग कहते हैं। जी हाँ, क्या उम्मीदवार के नाम पर आप वोट देंगे? जी हाँ, क्या उम्मीदवार के नाम पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता कहती है 50.39%, नहीं में 35.10% और पता नहीं में कह सकते हैं 14.51%। जी हाँ, तो मौजूदा सांसद की जगह अगर उम्मीदवार बदला जाए, ये सवाल। हाँ में जनता कहती है 42.88% और नहीं में जनता कहती है 45.61% और पता नहीं कह नहीं सकते में 11.51% लोग कह नहीं सकते कहते हैं। जी हाँ, 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर करेगा काम? अहम सवाल। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, क्या ये फैक्टर काम करेगा? हाँ कहने वाली जनता कहती है 74.05% जनता कहती है हाँ मोदी फैक्टर काम करेगा और नहीं कहने वालों में 12.70 यानी कि 12.70% लोग कहते हैं नहीं। पता नहीं कह नहीं सकते में 13.25% लोग कहते हैं पता नहीं। 2024 चुनाव में क्या मौजूदा सांसद को वोट करेंगे? हाँ जनता कहती है, हाँ कहने वाली जनता 64.77%, नहीं वाली कहती है 21.29% और पता नहीं कह नहीं सकते में 13.94% जनता कहती है पता नहीं, अभी हमने तय नहीं किया। तो ग्राउंड में फिर गए, आखिर ग्राउंड में किए गए काम के आधार पर गाजियाबाद की जनता सांसद जनरल वीके सिंह को 10 में से 7 नंबर दे रही है। जी हाँ, 10 में से 7 मतलब साफ है तमाम शिकायतों और समस्याओं के बावजूद भी जनता की नजर में सांसद वीके सिंह का काम ठीक दिखाई दे रहा है। वैसे सांसद से लोग अभी और उम्मीद लगाए बैठे हैं क्योंकि क्षेत्र में सांसद के काम पर कई लोग सवाल भी उठा रहे थे। जी हाँ, आइए अब जानते हैं। जी हाँ, आपने देखा हमारे दोनों सर्वे के आधार और उसके आधार पर जनता के दिल में क्या है। अब जानते हैं सांसद जनरल वीके सिंह के रिपोर्ट कार्ड में आखिर
लिखा क्या है, पास या फेल। संसद में किए गए काम जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान पर संसद, जी हां, सांसद को जनरल वीके सिंह को 10 में से 6 नंबर मिल रहे हैं। वहीं गाजियाबाद संसदीय क्षेत्र में जनता से जो सवाल पूछे गए, इस आधार पर 10 में से 7 नंबर मिले हैं। जी हां, और दोनों काम को अगर मिला दिया जाए तो सांसद जनरल वीके सिंह जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते नजर आ रहे हैं। जी हां, गाजियाबाद की जनता ने सांसद वीके सिंह के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है पास, यानी कि गाजियाबाद में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद यह दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया है, जिसमें गाजियाबाद के सांसद जनरल वीके सिंह पास होते दिखाई दे रहे हैं। जी हां, तो आज आपने देखा गाजियाबाद के सांसद जनरल वीके सिंह का रिपोर्ट कार्ड। आप देख रहे थे एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें सांसद वीके सिंह पास होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न, जी हां, वोटिंग पैटर्न जब बटन दबेगी बदल जाए, कौन जाने 2024 में किस आधार पर गाजियाबाद की जनता वोट करेगी, कहना बहुत ही मुश्किल है। फिलहाल सांसद वीके सिंह जनता की नजर में पास हैं। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज बस इतना ही। कल हम आपको दिखाएंगे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी का रिपोर्ट कार्ड। एमपी का रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।